प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के विषय में लगे हुए कुछ प्रमुख अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकारों को पढ़ने के साथ साथ हम उसकी कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे, जिसके माध्यम से आप अलंकारों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और किसी भी काव्य में अलंकारों को छांट सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार अर्थात गहना। अब हम प्रमुख अलंकारों को पढ़ेंगे, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण प्रमुख अलंकार हैं। तो यहाँ जो ट्रिक लिखी हुई है, इसके अनुसार अलंकारों को समझते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात एक शब्द को बार बार जहां पर रिपीट किया गया हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में र शब्द की बार बार आवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तथा यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, अर्थात जहां एक शब्द का अधिक बार प्रयोग हो, जहां एक शब्द का अधिक बार प्रयोग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर 3 बेर इस शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसका पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार आवृत्ति में, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 की संख्या में बेर के फलों को खाती थी। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे को धति वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। वृषभानु जमा जा। वृषभानु अर्थात किसी का नाम, जा अर्थात उसकी पुत्री, और दूसरा इसका अर्थ होगा वृषभ जमा अनुजा। वृषभ बैल, अनुजा बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। तो पहले वृषभानुजा का अर्थ है राधा, वृषभानुजा की पुत्री, और दूसरी वृषभ जमा अनुजा का अर्थ है बैल की बहन अर्थात गाय। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी घटना या किसी परिस्थिति या किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी के बारे में कहा गया है कि साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि मानो वो स्वर्ग में मिलने जा रही है। तो यहाँ पर साकेत नगरी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसीलिए कहा गया है अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। उसके बाद रूपक अलंकार। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पर मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख को ही चंद्र के समान मान लिया है। उसी प्रकार मन सागर, मन रूपी सागर, यहाँ पर मन को ही सागर के समान माना है। उसी प्रकार चरण को ही कमल के समान माना है, अर्थात वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा। उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर 2 वस्तुओं की आपस में समानता दिखाई गई है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। पानी सी बही अर्थात पानी की तरह बही। यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ पर
दो समान धर्मों को एक समान धर्म में बताया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और दूसरी पहचान इसकी ये होती है, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। जिन पंक्तियों में सा सी से सम सरिस या फिर मान लो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार में संकेतों को समझना होता है, अर्थात जहां पर मनु मानो जनु जानो इन शब्दों का प्रयोग आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना की जाती है जैसे मुख मानो चंद्र है, ना तो मुख चंद्र है और ना ही चंद्र मुख के समान है, मुख ही मानो चंद्र है। उपमेय में उपमान की संभावना यहाँ पर की गई है, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रकृति नाच रही झूम कर मानवीकरण पहचानो। मानवीकरण अलंकार, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जहां पर प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए बताया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ जो है वो बन ठन संवर नहीं सकते। कौन संवर सकता है? मनुष्य संवरता है। बन ठनता भी कौन है? मनुष्य है। तो प्रकृति को मनुष्य के समान इस पंक्ति में दिखाया गया है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो अब देखिए किस प्रकार से इस ट्रिक्स के माध्यम से हमने इतने अलंकारों को समझ लिया। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, जब आपने याद करना है तो किस प्रकार से। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, तथा यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, प्रकृति नाच रही झूम कर मानवीकरण पहचानो। धन्यवाद।